तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार केमिस्ट्री का छठा लेक्चर वीडियो आ चुका है आपके सामने, देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिलने वाली है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसकी आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए। आपका 29 तारीख को जो केमिस्ट्री के बोर्ड परीक्षा होने वाली है ना, केमिस्ट्री की, आपका एग्जाम बहुत परफेक्ट जाएगा, इतना अब जान ले। अभी 7 लेक्चर अपलोड हुई है, अभी और 6-7 लेक्चर अपलोड होंगी। उसके बाद तो आप लोग ताबड़तोड़ मेहनत करो और आराम से नंबर अर्जित करो, बस टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। और एक बात जान ले, ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर का ये पार्ट 1 वीडियो है ना। इसका पार्ट 2 भी तुरंत कुछ ही देर में अपलोड में कर दूंगा, बस इसको पहले देख लीजिए फिर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, तो ही आपको समझ। हेलो बच्चों, क्या हाल है। अभी हम आगे एक और नई वीडियो के साथ केमिस्ट्री का एक मज़ेदार टॉपिक जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उसके ऊपर तुम्हारा हर साल क्वेश्चन आता ही रहता है, तो सीखेंगे आज क्या कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। उसके बाद और एक वीडियो डालेंगे, उसमें बताएंगे कैसे नेमिंग किया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के निकालते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे पहले। तो देखो, तुम लोगों का जो कंपाउंड रहता है तो वो एक मेटल है। पहले देखो, मेटल को लिगेंड्स लगा हुआ रहता है। जो लिगेंड्स जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लिगेंड तुम्हारा डोनेट करता है। तो वो जो लिगेंड है तुम लोगों का, लिगेंड कितने तरह का होते हैं देखेंगे अभी। तो तुम्हारा पहला जो एक कंपाउंड देख लो तुम लोग कि CONH3Cl3 है। तो CONH3 कैसे रहेगा, देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो। देखो 3 NH3 लगा हुआ है, 3 क्लोरीन लगा हुआ है, तो 6 लगे हैं ना। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, CN6 हो गया। तो ऐसे तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो आगे। लिगेंड्स तुम्हारा कितने तरह का होता है बोल रहा हूँ मैं, 3 तरह का जनरली होता है। तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, एनायोनिक लिगेंड होता है, कैटायोनिक लिगेंड होता है। तो न्यूट्रल लिगेंड जो होता है वो डोनेट करते हैं कैसे, वो लोग डोनेट करते हैं अपना लोन पेयर से डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन मेटल को। देखो, ऑक्सीजन का भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन का भी लोन पेयर है। नाइट्रोजन का लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा। तो ये सब जो हो गया न्यूट्रल। अभी देखो तुम लोग एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड क्या होता है, अपना एनायन से डोनेट करते हैं। देखो जैसे कि Cl माइनस हो गया तो माइनस, अपना जो माइनस है वो देगा मेटल को। मेटल पॉजिटिव रहता है तो मेटल को लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये लोग कैसे डोनेट करेंगे, अपना माइनस से। ठीक है, तो तुम्हारा और एक देखो कैटायनिक लिगेंड जो है ये ज़्यादातर तुमको चाहिए नहीं, ये सब एग्जाम में तुम्हारा नहीं आएगा कैटायनिक लिगेंड के बारे में, तो उतना जानने का जरूरी नहीं है। अभी टाइम तो कम ही है, तुम्हें एग्जाम में जो आएगा उसी पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं वही बता दूंगा क्या क्या देखना है तुम लोगों को। तो चलो, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं देखते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तुम लोगों को लिगेंड के बारे में कुछ जानना होगा, थोड़ा बहुत कुछ लिगेंड का आइडिया होना चाहिए। कौन क्या चार्ज देता है, कौन नेगेटिव देता है, कौन क्या पॉजिटिव देता है, और कौन न्यूट्रल लिगेंड से डोनेट करता है। ठीक है, तो लिगेंड्स के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत। देखो, तो तुम्हारा देखो ये लिगेंड आ गया। तो तुम्हारा जो ये लिगेंड है तो मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड मतलब एक ही दे सकता है वो। जैसे कि तुम्हारा देखो फ्लोरीन माइनस हो गया, तो ये जो फ्लोरीन माइनस, एक ही माइनस वो मेटल को डोनेट करेगा। ठीक है, तो फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन Br माइनस देता है, H2O लोन पेयर से डोनेट करता है। ऐसे ये टेबल जो है, ये टेबल को तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है और दीवार में चिपक देना है। दीवार में चिपकाओ, देखते रहना है। सारा दिन में 1-2 बार भी आंख में आएगा ना तो तुम लोगों को याद आ जाएगा कि कौन माइनस देता है, कौन न्यूट्रल है, कौन पॉजिटिव देता है। तो इसको याद रखना ही है तुम लोगों को, तभी जाके तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं देखते हैं। चलो, फिर तुम्हारा हो गया, देखो यहाँ एक कंपाउंड है CONH3 तो देखो तुम लोग कैसे निकालोगे। देखो CO का निकालना है, वो पूछेगा कि ये कंपाउंड में CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकालो, तो तुम्हें CO को X लेना है। ठीक है,
फिर NH3 कितना डोनेट करता है, प्लस से या माइनस से या न्यूट्रल है ये, तो ये न्यूट्रल है, ये लोन पेयर से डोनेट करता है, तो इसका 0 होगा, तो 3 × 0 हो जाएगा। और तुम्हारा Cl माइनस जो होता है, देखो Cl माइनस होता है, -1 देता है ना, तो 3 - 1 देगा। तो यहाँ तुम x निकालोगे तो टोटल चार्ज फिर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे ऊपर जो चार्ज होगा, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो इक्वल्स टू जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के ऊपर रहेगा इक्वल वही उतना ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ चार्ज है ही नहीं, तो तुमको 0 लेना है, सिंपल। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा तुम्हारा, +3। तो कोबाल्ट का कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, +3। तो और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देखो ये टेबल तुमको याद रखना ही है, देखो कौन माइनस दे रहा है, कौन न्यूट्रल है, ये डाटा तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए। तुमको अगर क्लोरीन दिखा, फ्लोरीन दिखा हुआ, तो जान लेना है कि ये माइनस देना ही है उसने, ठीक है। तो देखो और एग्जांपल देखते हैं कुछ। देखो तुम्हारा ये एग्जांपल जो है CONH3 Cl2H2O, ठीक है। तो तुम्हारा CO को x लेना है तुमको, ठीक है। फिर NH3 डोनेट करता है, ये न्यूट्रल एलिमेंट है, तो इसका चार्ज कुछ नहीं होगा, तो 0 होगा, तो 2 × 0। फिर Cl2 क्या देता है, Cl माइनस देता है, 2 Cl 2 माइनस देगा, तो 2 × -1। फिर H2 तुम्हारा न्यूट्रल एलिमेंट है, तो वो भी 0 देगा, इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कुछ है नहीं ना है, तो अभी क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब तुमको राइट साइड में 0 लेना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो रहेगा उसी को राइट साइड में लेना है। तो तुम्हारा अभी देखो क्या होगा, तो x + 0 हो गया, -2 + 0 = 0, तो x = +2 निकल के आ रहा है ना, तो तुम्हारे कोबाल्ट का हो जाएगा क्या, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर देखो और एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो COSCN2NH3 तुम्हारा देखो ये जो SCN है वो माइनस, ये एनायनिक लिगेंड है, तो ये माइनस चार्ज देगा, तो x + 2 × -1। फिर तुम्हारा NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, वो चार्ज में देता ही नहीं, तो 0 होगा। 4 × 0 = देखो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एक चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, तो इक्वल्स टू तुमको उतना ही लेना है, तो +1 लेंगे। वहाँ +1 दिखाया नहीं गया, प्लस का मतलब तुम समझ लेना कि +1 ही है, तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा x निकल के कितना आएगा, x3 निकल के आएगा, तो कोबाल्ट का यहाँ कितना होगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझ में आना चाहिए। फिर और एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग FeH2O3 NH3 देखो, तो यहाँ ना H2O देता है ना NH3 देता है, ये लोग क्या लोन पेयर से डोनेट करते हैं, कोई चार्ज इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इक्वल्स टू देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऊपर भी कुछ नहीं है, तो 0 लेना है, तो यहाँ x - 0 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ देखो तुम्हारा क्या हुआ है कि जो पोटेशियम है वो बाहर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है, कोबाल्ट NH3 OH2 Cl2। तो तुम्हारा देखो पोटेशियम भी चार्ज देता है ना, डोनेट करता है, पोटेशियम +1 स्टेट में रहता है ना, तो पोटेशियम को +1 लेना ही है, पोटेशियम +1 लोगे, फिर कोबाल्ट का x लेना है, इसी का तो निकलना है, कोबाल्ट का मेटल का ही ना निकालते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल होगा उसी का निकालना रहता है ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो NH3 देता न्यूट्रल लिगेंड है, तो चार्ज इन्वॉल्व नहीं होगा, तो तुम्हारा 2 × 0 हो जाएगा, ठीक है। OH का माइनस होता है, H2O OH में डिफरेंस है, ठीक है। H2O जो है न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन OH जो है तुम्हारा एनायनिक लिगेंड है, तो 2 × -1 होगा। फिर तुम्हारा क्लोरीन है, क्लोरीन भी -1 देता है, ठीक है। तो 2 × -1 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कुछ है नहीं है, तो इक्वल्स टू 0 लेना है, सिंपल। तो x = तुम्हारा निकल गया 3, तो कोबाल्ट का कितना होगा, +3 स्टेट में रहता है, ठीक है। फिर और एक एग्जांपल देख लेते हैं। CONH3 Cl3 और बाहर में Cl3 है और एक, ठीक है। देखो तुम्हारे कोबाल्ट का उसी तरह करना है, क्या दिक्कत है,
तो x लेना है CO को, NH3 जो देता नहीं है 3 इंटू 0 हो जाएगा। फिर Cl जो है तुम्हारा देता है 3 इंटू -1, बाहर का भी तुम्हारा काउंट करना है 3 इंटू -1 इक्वल्स टू 0, ऊपर में कुछ नहीं है तो x इक्वल टू तुम्हारा कितना होगा +6 निकल कर आ रहा है। तो ऐसे निकालते हैं तुम्हारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो समझ में आ रहा होगा मेरे को, जहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छा से समझा दिया हूँ, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। और एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है देखो, NiCO4, तो निकेल का तुम्हारा निकलना है x लेना है, फिर CO तुम्हारा जो कार्बोनिल है वो क्या देता है 0, वो भी नहीं देता है एनायनिक या कैटायनिक नहीं, वो भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल जो है 0 चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वहाँ 0 लेना है तुम लोगों को, 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। 2 क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए यहाँ दिया हुआ है, देख लो, इसको क्वेश्चन करना है और तुम लोग टेलीग्राम में भेज देना है, हम देख लेंगे कि ठीक है कि नहीं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का और इसमें निकेल का निकालना है। ठीक है, तो चलो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं देखें, चलो देखते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना वो है तुम्हारा जो लिगेंड है। अगर मान लो मेटल को लिगेंड लगा हुआ है, अगर 6 लिगेंड लगा हुआ है ना, तो वो लिगेंड जो डोनेट कर रहे हैं ना, कितना बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, वही होता है तुम्हारा क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज़ें होते हैं। तो अभी देखो यहाँ मान लो मैं ML6 किया ना, तो 6 लिगेंड लगा, तो 6 बॉन्ड बना है ना अभी लिगेंड, तो तुम्हारा 6 बॉन्ड जब बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर 6 मोनोडेंटेट लगेगा तो 6 होगा। मोनोडेंटेट का तुम लोगों को दे दिया हूँ मैं, वो लिस्ट पूरा मोनोडेंटेट लिगेंड का ही है। फिर देखो यहीं आता है ट्विस्ट कुछ, देखो यहीं तुमको फंसाने का एग्जामिनर कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है, वो दे देता है बाइडेंटेड लिगेंड। तुम्हारा बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है समझते हैं थोड़ा। तुम्हारा बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल कुछ हो गया EN एथिलीन डाइयामीन, और OX भी होता है ऑक्जेलेट आयन, DMG भी एक होता है। ये तीनों याद रखो, इससे बाहर आने वाला नहीं मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हायर लेवल का चीज़ें तुम लोगों का पूछता नहीं है। तो ये EN OX और DMG को याद रखना, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो बाइडेंटेड मतलब क्या हो गया तुम्हारा देखो EN जो है, EN लिखा होगा वहाँ, एथिलीन डाइयामीन इसका पूरा नेम है। ठीक है, तो तुम्हारा एथिलीन डाइयामीन जो है तुम्हारा देखो CH2 उससे दोनों NH2 लगाएगा, तो NH2 का जो N का लोन पेयर है वो मेटल को डोनेट करता है। ठीक है, तो नाम का तो वो EN है, लेकिन ये 2 बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को, 2 बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। तो देखो एक एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया हुआ है, COEN2Cl2। देखो एक EN जो है तुम्हारा, तुम लोगों को देख के पता चलेगा कि तुम लोगों को लगेगा EN 2 बॉन्ड बनाया है, 2 लिखा हुआ है, Cl2 लिखा हुआ है, तो 2 2 4 बनाएगा। लेकिन नहीं, तुम लोग यहीं फंस गए। EN तुम्हारा मोनोडेंटल लिगेंड है ही नहीं, EN तुम्हारा क्या है, बाइडेंटल लिगेंड। मतलब एक EN तुम्हारा 2 बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ। कितना बॉन्ड बनेगा, एक EN 2 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ 2 EN है, तो 2 EN कितना मेटल के साथ बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो EN का 4 बनेगा, Cl2 जो है 2 बनेगा, तो 4 2 6, तो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा। क्या समझ में आ रहा है ये बात, आसानी से समझ में आना चाहिए, इतना आसानी से समझा रहे हैं। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो तुम लोगों का। तो NiCO4 अगर तुम लोग देखोगे ना, तो NiCO4 का क्या है सीन, CO जो है तुम्हारा मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 4 मोनोडेंटेट है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गएगा तुम्हारा कितना, 4 निकल गएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, CONH3 देखो तुम्हारा NH3 दिया हुआ है, यहाँ देख लेना है तुम लोगों को। CO को 4 NH3 लगा हुआ है, 2 Cl2 लगा हुआ है, क्या 4 NH3 2 Cl2, तो 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा लगेगा कैसे, तो 4 देखो ऐसे होगा तुम्हारा,
तो वहाँ 4 NH3 लगेगा, यहाँ NH3 4 जगह NH3 लगा लो, फिर तुम्हारा 2 जगह Cl2 लगा लो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा आ रहा है देखो CODMG होल 2 NH3 होल 2। यहाँ भी फिर नहीं फंसना है तुम लोगों को, 2 2 4 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताना है। क्या 2 2 4 नहीं बताना है। DMG बताया हूँ तुमको कि DMG जो है तुम्हारा बाइडेंटेड लिगैंड है, मतलब DMG नाम का DMG है, लेकिन वो 2 बॉन्ड बनाता है। एक DMG कितना बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ? 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 DMG कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। NH3 2 NH3 है तो 4 + 2 6, तो 6 बनाएगा। ठीक है, देखो और एक एग्जाम्पल के साथ हम आगे, और एक एग्जाम्पल जो है तुम्हारा COEN होल 3। देखो COEN होल 3, तुमको ये 3 देख के लगेगा कि 3 ऑक्सीजन, और तुमको फंसाने के लिए वो ऑप्शन में देगा ही 3 जरूर देगा, तो 3 में फंसना नहीं है तुमको अगर 6 से कम दिखा, एक तुमको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, ये देखना ही है तुम लोगों को। 3 तुमको 6 से कम दिखा अगर कहीं, थोड़ा सा दिमाग में ये घुसाना है कि कहीं यहाँ बाइडेंटल लिगैंड तो नहीं हो सकता है। 6 से अगर कम दिखा, तुम ये सोचना एक बार तुम कि 6 से कम अगर हुआ तो एक बार ज़रूर सोचना है कि यहाँ बाइडेंटेड हो सकता है एक बार के लिए। ठीक है, 4 भी होगा कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ, लेकिन तुमको 6 से कम दिखा तो थोड़ा सा सोचना वहाँ बाइडेंटेड है कि मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड का लिस्ट पूरा दे दिया गया है तुमको, तो बाइडेंटेड का तो अभी बताया हूँ 3 याद रखो, और ज़्यादा याद रखने का उतना ज़रूरत है नहीं, तुम्हारा EN ज़्यादातर ही आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी देखो COEN होल 3 है, एक EN 2 बनाता है, तो 3 EN कितना बनाएगा? 6 बनाएगा, सिंपल। तो यही होगा तुम्हारा आंसर। फिर तुमको 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसका भी तुम सॉल्यूशन निकाल के भेज देना टेलीग्राम ग्रुप में, देख लेंगे हम, वहाँ एक्टिव रहते हैं पूरा, तो देख लेंगे ठीक करते हो कि नहीं करते हो। ध्यान से करना। देखो ये तीनों, देखो तुमको फंसाने के लिए दिया हूँ क्वेश्चन, तो ये तीनों करके भेजना है। ठीक है, तभी जानूँ कि मैं तुम लोग ठीक कर रहे हो कि गलती कर रहे हो। ठीक है, ये तीनों करके भेज देना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कोऑर्डिनेशन का जो नेमिंग होता है वो 5 नंबर या 3 नंबर का आता ही आता है हर बार, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।